हाय दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सुलेमान। अराकान आर्मी ने एक मेजर अटैक किया है रखाइन प्रोविंस में और इस अटैक से चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल चाइना के एक इम्पॉर्टेंट नेवल एसेट जिसका नाम था चाकफ्यू पोर्ट, वहाँ पर हमला किया है अराकान आर्मी ने और काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। दरअसल चाकफ्यू पोर्ट हिस्सा था म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का। इससे कनेक्ट करता था डायरेक्टली टू कुनमिंग रीजन ऑफ चाइना। यहाँ से गैस और ऑयल पर की पाइपलाइन लगी हुई थी। यहाँ से गैस की सप्लाई होती थी दोनों कंट्री के बीच और ये इकोनॉमिक ट्रेड रीजन था चाइना के लिए। यहाँ पर लॉन्ग टेबल ऑफ नेगोशिएशंस के बाद बात बनी थी और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ बनना था। यहाँ पर चाइना का लगभग $9 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया था। अगर अराकान आर्मी की बात करें तो नवंबर दिसंबर से अराकान आर्मी एक्टिव है और उसने 11 से भी ज़्यादा टाउनशिप्स पर कंट्रोल कर लिया है। कई जगह मिलिट्री जुंटा जो कि म्यांमार में इस समय सत्तासीन है, जो पावर में है, उसने कई जगह सरेंडर कर दिया है और सरेंडर कर रही है। इससे ये पता चलता है कि कितनी वीक है म्यांमार की आर्मी और म्यांमार की प्रेजेंट गवर्नमेंट इन फ्रंट ऑफ अराकान आर्मी। ये होने के बाद से चाइना काफ़ी चिंतित है क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया था और फ्यूचर इसको एक्सपेंड करने का प्लान था ताकि यहाँ से चाइना के दूसरे रीजन में ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दे सके। इससे चाइना को फ़ायदा होता, म्यांमार को फ़ायदा होता, ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश होता और जो इकोनॉमी की खस्ता हाल है म्यांमार की वो सुधरती। लेकिन अराकान आर्मी के इस अटैक ने काफ़ी परेशानी ला दी है म्यांमार जुंटा में और चाइना को भी। कई जगह म्यांमार की जुंटा आर्मी कोशिश कर रही है कि वो रेबल फोर्सेस को पुश बैक करे, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे, लेकिन हर बार वो हार रहे हैं। हर जगह उन्हें हारने का मौका मिल रहा है, बार बार वो हारते जा रहे हैं और हर जगह मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट अराकान आर्मी को एक अपर एज मिला हुआ है। राखाइन प्रोविंस तो लगभग उनका हो चुका है। यहाँ पर मिलिट्री जुंटा पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी है और वर्चुअली यहाँ पर अराकान आर्मी का ही रूल है, उनका ही लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर चलता है और धीरे धीरे वो साइजेबल पोर्शन को लेते जा रहे हैं। और चाकफ्यू पोर्ट को कंट्रोल लेने के बाद से उनके हौसले अब और बुलंद होंगे और वो धीरे धीरे और अटैक करेंगे, अपने अटैक को इंटेंसिफाई करेंगे ताकि म्यांमार और चाइना को बाय सरप्राइज वो ले सकें। दरअसल म्यांमार चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, क्योंकि म्यांमार पॉलिटिकली देखें तो अलग थलग पड़ा हुआ देश है। मिलिट्री रूल होने के कारण उसको वो लेजिटिमेसी और वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान ग्लोबली नहीं मिलता और इकोनॉमी की हालत भी खस्ता हाल है। ये एग्रीगेट इकोनॉमी है, ट्रेड इंडस्ट्री नाम मात्र की भी नहीं है और यहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के सहारे ही काम चलता है। लेकिन जब से चाइनीज़ नेवल एसेट पर ये हमला हुआ है तब से चाइनीज़ गवर्नमेंट भी घबराई हुई है, चिंतित है कि कैसे वो अपने एसेट को बचा सकेगी। अब वो बार बार ये पूछ रही है मिलिट्री जुंटा से कि वो क्या कर रहे हैं इसको करने के लिए, कैसे वो रिपल्स करेंगे अराकान आर्मी को। अराकान आर्मी आप सभी जानते हैं ये एक रेबल फोर्सेस है, इसमें मेनली बुद्धिस्ट इंक्लूडेड हैं जो कि अगेंस्ट म्यांमार जुंटा लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि वो हटा सकें मिलिट्री जुंटा को फ्रॉम द पावर और खुद का एक पावर स्थापित कर सके। रखाइन उनका हो चुका है। उनको रोकने के लिए मिलिट्री जुंटा ने कई बार हमले किए, कई जगह शेलिंग्स की, एयर अटैक किए, एयर स्ट्राइक की, लेकिन इसमें अराकान आर्मी का तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कॉमन पर्सन थे, जो आम लोग थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ, कईयों की जानें गई, कई लोग घायल हुए, कईयों को बाय सरप्राइज ये सब झेलना पड़ा। अराकान आर्मी को देख कर ऐसा लगता है कि वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं और अच्छा खासा टफ जो है जॉब दे रहे हैं तो मिलिट्री जुंटा, और आने वाले समय में उनको एक अपर एज मिलता है। अब अगर इस कॉरिडोर की बात करें तो ये काफ़ी क्लोज है बे ऑफ बंगाल के, और बे ऑफ बंगाल के क्लोज आने के बाद ये इंडिया काफ़ी क्लोज आ जाता है। तो ये हिस्सा था चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी, यानी कि अगर चाकफ्यू पोर्ट इंटैक्ट रहता, इस पर अगर हमला नहीं होता तो इसका भविष्य में प्रयोग किया जाता अगेंस्ट इंडिया। यहाँ से नेवल शिप्स डॉक किए जाते, तो यहाँ पर मूव करते और यहाँ पर एक चोक पॉइंट क्रिएट करते अगेंस्ट इंडिया। तो ये खतरे की घंटी थी, लेकिन अराकान आर्मी ने यहाँ पर हमला करके एक प्रकार से इंडिया को रेस्पाइट ही दिया है, एक रिलीफ दिया है फ्रॉम चाइनीज़ मिस एडवेंचर। लेकिन खतरे की, माफ़ कीजिएगा, लेकिन खतरे की घंटी अभी ख़त्म नहीं हुई है।
ऐसा नहीं है कि चाकफी पोर्ट पर अगर हमला किया है अराकान आर्मी ने तो वो दूसरे एसेट्स पर अटैक नहीं करेगा। दरअसल म्यांमार में सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इंडियन इन्वेस्टमेंट भी है। अंडर कलादान मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट हम इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि निकट भविष्य में वो कोशिश करेगी कि रखैन में जो इंक्लूडेड है अराकान आर्मी, वो सितवे पोर्ट को भी कैप्चर करे। सितवे एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है म्यांमार का और यहाँ पर इंडिया का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर काम चल रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर। यहाँ पर इंडिया अपना स्ट्रांग होल्ड बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये हिस्सा आ जाता है अराकान आर्मी के अंदर तो जो कलादान मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट है उसको अच्छा खासा झटका लगेगा और ये फिर प्रोजेक्ट बहुत पीछे चला जाएगा और बहुत नुकसान इकोनॉमिकली इंडिया को झेलने को मिल सकता है। अब अगर अराकान आर्मी की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिलिट्री जुंटा के लिए वर्चुअली ये इम्पॉसिबल है कि वो अराकान आर्मी को रोक पाए। ऐसे बहुत से मिलिट्री जनरल्स के बयान आए हैं जिन्होंने सरेंडर किया हुआ है इन फ्रंट ऑफ अराकान आर्मी कि आने वाले समय में मिलिट्री जुंटा लगातार हारती जाएगी और हो सकता है कि फर्दर जो बैटल्स होंगे उसमें मिलिट्री जुंटा पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाए। यानी कि यहाँ के जो रीजनल डायनामिक्स हैं वो चेंज होने वाले हैं और हो सकता है इसमें कुछ फ़ायदा भारत को हो। लेकिन भारत को काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। प्रोस कॉन्स क्या हो सकते हैं अराकान आर्मी के। अराकान आर्मी बांग्लादेश में भी एक्टिव हो गई थी, बांग्लादेश बॉर्डर पर भी उसने काफ़ी आतंक मचाया हुआ था और बांग्लादेश को भी टफ फाइट वो दे रहा था। तो अराकान आर्मी के साथ हाथ मिलाने में क्या फ़ायदा है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्योंकि ये कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। ये एक रेबल फोर्सेस का एक समूह है जो कि अगेंस्ट मिलिट्री जुंटा लड़ रहा है। तो क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या इसका नुकसान होगा, ये सोच समझ कर इंडिया को कोई मूव लेना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। अब देखते हैं आने वाले समय में म्यांमार में क्या होता है। चाकफी पोर्ट तो लगभग नष्ट हो गया, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक नुकसान उसको हो गया, लेकिन सितवे पोर्ट हमें बचाना होगा। हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट सेव कर पाएंगे ताकि म्यांमार में हम अपना एक स्ट्रांग होल्ड बचा सकें और बना सकें। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया को और इंडियन डिप्लोमेट्स को जो कि म्यांमार में मौजूद हैं। देखते हैं इसको लेकर इंडिया क्या सोचता है और म्यांमार से उसकी क्या बात चलती है। और ख़ासकर ध्यान रखना होगा चाइना को लेकर भी कि चाइना के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और वो कैसे कोशिश करता है बाउंस बैक करने की और अगेंस्ट अराकान आर्मी, और उसका क्या इवल प्लान है अगेंस्ट इंडिया। इन सब पर हमारी नज़र रहेगी और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो एज़ यूजुअल मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तब तक डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।